Hello dear student of 11th class, you are with me, your English teacher. So we have completed 2 chapters from the book Snapshot. So it's time to understand and learn chapter 3, Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesh Iyengar. So I have already sent some videos related to this chapter, and as you are currently seeing on the screen that it's a very lengthy chapter but interesting chapter as well. So if we got time, if we will manage to start class and the school during this COVID period, we definitely read this chapter once again. But as of now, we will understand only summary of this chapter. So let's start to understand summary of this chapter and do watch videos, especially animated video and word to word explanation video of this chapter, so that you can cover all event of this story. Okay, so let's start summary. So as you can see on the screen, the Hoshali village. Syama, the narrator of the story. The real name of the narrator in this story is Syama. Yes, Syam. Belongs to होशाली विलेज. ये होशाली विलेज से संबंधित थे. इन द अस्टवाइल मैसूर स्टेट इन साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत के जो पहले मैसूर राज्य था उसके अंतर्गत आता था ये होशाली विलेज. मैसूर तो अब नहीं रहा, राज्य पहले था. ही नरेट्स ए स्टोरी दैट हैपन 10 years ago. वो एक कहानी हमारे सामने को सुनाते हैं जो 10 वर्ष पूर्व हुई थी. जब वो कहानी सुना रहे थे तब 10 वर्ष पूर्व. इन दोज डेज देयर वर नॉट मैनी पीपल इन द विलेज हु न्यू इंग्लिश. उन दिनों गांव में ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो इंग्लिश जानते थे. नॉट डिड दे ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा. और जब कन्नड़ भाषा में बात करते थे तब भी बहुत ही कम इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते थे वो. Even words like change were not very current among people. यहाँ तक कि एक बहुत ही साधारण सा शब्द था एक चेंज, जो हम कहते हैं तुम्हारे पास चेंज है क्या 500 की 1000 की, वाली चेंज की बात यहाँ हो रही है. फुटकर पैसे बोलते हैं जिनको, ये भी वहाँ पे लोग नहीं बोलते थे. और इसके पीछे बड़ी अच्छी एक कहानी है, एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है, पर वो यहाँ पे नहीं दी गई है. आप जब वर्ड टू वर्ड वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर वो कहानी काफ़ी अच्छी लगेगी जो चेंज के ऊपर वो बताते हैं. द विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन रंगा टू बेंगलोर फॉर स्टडी. और जो गांव में एक क्लर्क था, अकाउंटेंट था, वो पहले व्यक्ति थे जिनका इतना साहस हुआ कि अपने बच्चे को, रंगा को, वो पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए बेंगलोर भेजते हैं. वही पहले व्यक्ति थे गांव में. अब रंगास होम कमिंग. जब रंगा अध्ययन करके वापस फिर से गांव होशाली वापस आया तब क्या हुआ. रंगास होम कमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट इन द विलेज. बहुत बड़ी घटना थी गांव में. पीपल रश टू सी हिम. लोग दौड़े भागे आए उसको देखने के लिए. ए अट्रैक्टेड बाय द क्राउड. ये अट्रैक्टेड लिखा है एक्चुअल, अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, भीड़ से आकर्षित होकर. द नरेटर टू वेंट देयर. जो हमारे लेखक हैं श्याम, वो भी वहाँ चले गए.
रंगा केम आउट विथ ए स्माइल, रंगा मुस्कुराते हुए घर से आया बाहर। ही स्टिल वोर ए जनेवरा, जनेवरा में जनेऊ, अभी भी वो जनेवरा जो कन्नड़ भाषा में कहते हैं पहना हुआ था। द सेक्रेड थ्रेड ओवर हिज चेस्ट, जो एक पवित्र जो धागा जो चेस्ट में पहना जाता है, जनेऊ कहते हैं जिसको आप जानते हैं। वुमेन फेल्ट सेटिस्फाइड दैट ही हैड नॉट येट लॉस हिज कास्ट, और इसको देखकर महिलाओं को बड़ी संतुष्टि हुई कि उसने अभी भी अपनी जाति को नहीं खोया है, मतलब अपने जाति के जो रीति रिवाज हैं उनको अभी तक उसने संजो के रखा है। रंगा डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली, सबसे उसने बहुत अच्छी ढंग से नमस्कार किया। द नरेटर ब्लेस्ड हिम दैट ही माइट गेट मैरिड सून, और हमारे जो लेखक हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया रंगा को कि उसका जल्द विवाह हो जाए। रंगा बेंट लो टू टच हिज फीट, तो ये सुनकर रंगा और ज़्यादा झुका और आशीर्वाद लेने के लिए झुका हमारे जो नरेटर से। नो प्लान फॉर मैरिज, द नरेटर आस्क्ड रंगप्पा, रंगप्पा जो पूरा नाम था उसका फुल नेम था रंगा का, व्हेन ही प्लान टू गेट मैरिड, कि तुम्हारी विवाह करने की क्या योजना है भविष्य में। रंगा रिप्लाइड दैट ही हैड नो प्लान ऑफ गेटिंग मैरिड इन नियर फ्यूचर, रंगा जवाब देता है कि उसकी कोई योजना नहीं है भविष्य में विवाह की। ही बिलीव्ड इन मैरिंग ओनली व्हेन वन गॉट फिजिकली एंड मेंटली मैच्योर्ड, क्योंकि उसका विश्वास है कि विवाह तभी करना चाहिए जब कोई भी व्यक्ति फिजिकली, शारीरिक और मानसिक, मेंटली रूप से जो है परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए। ही वुड मैरी ए गर्ल हु मैच्योर, कि वो ऐसी लड़की से शादी करेगा जो मैच्योर हो चुकी होगी। अदरवाइज ही वुड रिमेन ए बैचलर, अन्यथा वह बैचलर रहना ही पसंद करेगा। ही डिडंट बिलीव इन अरेंज मैरिज, उसको अरेंज मैरिज में तय की गई शादी में विश्वास नहीं है। द नरेटर वाज डिस्ट्रेस, इससे नरेटर हमारे परेशान हो गए। ही सॉ दैट द बॉय ही थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने उस लड़के में देखा था कि ये बहुत अच्छा पति साबित होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड डिसाइड टू रिमेन ए बैचलर, पर दुर्भाग्य से इसने तो विवाह ही ना करके कुंवारा ही रहने का निश्चय कर लिया है। फोर्थ पॉइंट, काफ़ी इजी स्टोरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रामा राव नीस रत्ना, अब एक रामा राव थे, उनकी एक भतीजी थी रत्ना नाम की। रत्ना वाज रामा राव नीस, सी वाज ए प्रेटी गर्ल ऑफ 11, वो 11 वर्ष की सुंदर लड़की थी। सी हैड कम टू स्टे विथ हर अंकल, वो अपने अंकल के साथ रहने आई थी। सी वाज फ्रॉम ए बिग टाउन एंड न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, वो एक बड़े शहर से थी और वो वीणा और हारमोनियम बजाना जानती थी। सी आल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी बहुत अच्छी मीठी आवाज़ भी थी। द नरेटर थॉट दैट रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, लेखक ने सोचा कि इसके लिए सबसे उपयुक्त वर जो होगा वो रंगा होगा। सी वाज द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और ये जो रत्ना है ये भी सबसे बेस्ट सुटेबल जो वधू होगी रंगा के लिए। फिफ्थ पॉइंट, रंगा सीज एंड हियर्स रत्ना, रंगा देखता है और सुनता है रत्ना को। द नरेटर वाज ए फ्रिक्वेंट विजिट टू रामाराव प्लेस, जो हमारे लेखक हैं वो रामाराव के घर प्राय आते जाते रहते थे। द गर्ल वाज क्वाइट फ्री विथ हिम, तो लड़की जो है उनके साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। इट वाज फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। द नरेटर आस्क्ड रत्ना टू सिट इन द रूम, तो हमारे लेखक ने रत्ना से कहा कि तुम बिल्कुल रूम में बैठ जाओ, और वो इस तरह से टाइमिंग सेट करते हैं कि जैसे ही रत्ना गाना स्टार्ट करे और रंगा वहाँ आ जाए। सी वाज वेयरिंग ए ग्रैंड साड़ी, एक बड़ी सी जो साड़ियाँ होती हैं वो पहनी थी वो। ही सेंट फॉर रंगा, उसने रंगा को बुलाने के लिए किसी को भेजा। रंगा स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, मीन्स होता है वो चौखट के पहले, दरवाजे के चौखट के पहले, या उसी को कहते हैं हम ड्योढ़ी भी बोलते हैं, तो दरवाजे के पहले वो रुक गया। ही डिडंट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, क्योंकि रत्ना गाना गा रही थी, वो नहीं चाहता था कि ये सिंगिंग रुके। बट ही वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन बड़ा उत्सुक था, वो जिज्ञासु था कि ये कौन इतनी मधुर आवाज़ में कौन लड़की गाना गा रही है, उसको देखना है। केयरफुली ही पीप्ड इन, सावधानी पूर्वक उसने अंदर झांक कर देखा कि कौन है। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने उसको देखा। सी एब्रप्टली स्टॉप्ड व्हेन सी सॉ ए स्ट्रेंजर, अचानक से वो एकदम
गाते गाते रुक गई जब उसने एक अजनबी को अपने सामने देखा। सी स्टूड एट ए डिस्टेंस विथ हर हेड लोवर्ड, और इसके बाद वो वहाँ से उठकर एक थोड़ी दूरी पर जाके खड़ी हुई, अपना सर झुका के खड़ी हो गई। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, और रंगा लगातार उसे देखा जा रहा था। रत्ना रैन इनसाइड, रत्ना अंदर भाग गई। ओवरकम बाय साइनेस, शर्माते हुए। रंगा आस्क्ड द नरेटर इफ शी वाज मैरिड, रंगा ने पूछा हमारे नरेटर श्याम से कि क्या इसका विवाह हो गया है। द नरेटर टोल्ड ए लाई दैट शी वाज मैरिड ए ईयर एगो, तो नरेटर झूठ बोलते थे कि हाँ उसका 1 वर्ष पूरे पहले विवाह हो गया है। रंगास फेस श्रिवेल्ड टू हियर इट, ये सुनकर रंगा का चेहरा एकदम मुरझा गया। एक्चुअली ही हैड फॉलन इन लव विथ हर, वास्तव में उसको उस लड़की से प्रेम हो गया था। ही लेफ्ट आफ्टर ए व्हाइल, और कुछ समय बाद वो वहाँ से चला जाता है।